नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज गोवर्धन की पूजा अन्न बढ़ाएगी, धन बढ़ाएगी, मान बढ़ाएगी और निरोगी बनाएगी। देखिए गोवर्धन पूजा स्पेशल काल चक्र। जी हाँ, आज है वो खास दिन जब हम सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, जीवन से हर संकट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज है गोवर्धन पूजा। आज के इस खास मौके पर पंडित जी आपको बताएंगे कि 12 राशि वालों को कैसे करनी है भगवान कृष्ण की पूजा। आज के खास दिन आप कान्हा को एक खास भोग लगाकर, एक खास उपाय कर और एक खास महामंत्र जप कर प्रसन्न कर सकते हैं और पा सकते हैं बंसीधर की असीम कृपा। साथ ही आज राशि अनुसार गाय की सेवा भी आपकी किस्मत बदल सकती है और ये सब बताएंगे आपको आज पंडित सुरेश पांडे जी। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। और इसके अलावा अगर आप कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिएगा 0120-665-2411। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज के खास उपायों के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम पंडित से जान लेते हैं गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त है क्या। तो पंडित जी बताइए, क्योंकि आज बेहद खास दिन है, तो आज क्या शुभ मुहूर्त रहेगा गोवर्धन पूजा के लिए? पूजा देखो, आज का दिन पूरे भारतवर्ष में अन्नकूट गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है जी। और बड़ा हर्ष के साथ, बड़े उल्लास के साथ लोग इसे मनाते हैं। लेकिन इसका असली स्वरूप जो देखने को मिलता है वो गिरिराज गोवर्धन पर्वत पर मिलता है। इसका जो असली स्वरूप, भक्तों का असली जो प्रेम धारा बहती है वो आपको गोवर्धन में, गिरिराज में दर्शन होता है। देखिए, आज प्रतिपदा तिथि दोपहर 2:36 तक ही है। ऐसे में गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की पूजा दोपहर 2:36 से पहले पहले कर लेनी चाहिए। आज के कुछ अशुभ और मंगलकारी, कुछ शुभ और मंगलकारी मुहूर्त भी हैं, जैसे अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:27 तक है। विजय मुहूर्त 1:53 से 2:36 तक है। लाभ लग्न सुबह 10:45 से दोपहर 12:05 तक है और अमृत लग्न दोपहर 12:05 से 1:26 तक है। ये सब चौघड़िया मुहूर्त हैं। इसमें भी आप गोवर्धन पूजा को सही ढंग से करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, गोवर्धन पूजा का हमने मुहूर्त जान लिया है। अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। यानी मेष राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या उन्हें भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, चले जानते हैं मेष राशि के लिए। पंडित जी क्या कहेंगे मेष राशि वालों के लिए? देखिए, मेष राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि इस गोवर्धन पूजा पर जो आपका ग्रह गोचर उभर कर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके राशि में बृहस्पति हैं, लेकिन आपका राशि स्वामी मंगल सप्तम भाव में विराजमान है और त्रैलोक्याधिपति, तीनों लोक 14 भुवन के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को आज प्रसन्न करने का परम पावन दिन है। आज आप भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर लड्डू और अनार का भोग लगाइएगा। पूजा अपने श्रद्धा के अनुसार करिएगा। भोग के रूप में लड्डू और अनार के दाने छील करके उसे भी भगवान को भोग लगाइएगा। माखन, मिश्री और तुलसी के पत्ते भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कीजिएगा और कपूर से भगवान कृष्ण की आरती करिएगा। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की स्थापना हुई है तो आप भाग्यशाली हैं। आपके दर्शन करने से लोगों के पाप कटेंगे। लड्डू गोपाल के दर्शन से तो कटते ही हैं। जो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं। वो लोग निश्चित रूप से कई जन्मों का उनका पुण्य होता है, तब लड्डू गोपाल की सेवा मिलती है। लड्डू गोपाल की सेवा इतनी आसान नहीं होती। बहुत संपदा होने पर, बहुत धन वैभव होने पर भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं मिलती तो नहीं मिलती। अगर आपको सेवा मिली है उनकी, उन्होंने आपको सेवा दिया है, वात्सल्य भाव का प्रेम आपको दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये यह सर आवत अत कठिनाई, कृष्ण कृपा बिनु आय न जाई।
भगवान को लड्डू गोपाल के रूप में घर में स्थापना करना कोई बहुत द्रव्य की बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है, लेकिन उनके साथ जो जुड़ा हुआ है, सुबह का प्रातः स्नान, वस्त्र बदलना, बाल भोग, फिर मध्याह्न का उनका नैवेद्य भोग, फिर उनको शयन कराना, फिर उठाना, फिर उनको नाश्ता जलपान देना, फिर सायंकाल उनकी पूजा करना, फिर सायंकाल उन्हें प्रसाद चढ़ाना, फिर उनको शयन कराना, ये सब उतने कार्यक्रम हैं जितने आप एक नवजात शिशु के साथ जो करते हैं वो सब कुछ लड्डू गोपाल के साथ किया जाता है। और अगर इतनी आप निर्वाह नहीं कर सकते हैं तो आपको कभी भूल करके भी घर में लड्डू गोपाल को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तब आप पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि उनका बालक स्वरूप है। मैं आपको बताऊं, एक बात जान लीजिए, वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही शरीर धारण करते हैं। एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा के यहाँ पहले जब घर बनते थे ना तो दरवाजे लगते थे तो उसमें एक चौखट लगती थी नीचे। अब तो आजकल आप फ्लैट मॉडल में नहीं देख रहे हैं एक चौखट, लेकिन पहले घरों में एक चौखट लगती थी। तो उस समय कान्हा हाथ और पैर दोनों के बल चलते थे, एके बेके जिसको कहते हैं। और वो आ गए घर के दरवाजे के चौखट पे उनका पेट हो गया। आगे ना हाथ उनका ज़मीन पे पड़ रहा है, न पीछे पैर उनका ज़मीन पे पड़ रहा है, और वहीं उसी पर चौखट पर खूब रो रहे हैं। उनको रोता देख करके तुरंत नारद आके प्रकट हो गए, अरे प्रभु आप तो रो रहे हैं, कौन भाग जाओ यहाँ से। यहाँ मैं आया हूँ माता को बचपन का सुख देने के लिए, तुम यहाँ आ गए, भागो यहाँ से। तो नारद जी तो चले गए। इतने में यशोदा मैया ने रोना सुना तो भाग के यशोदा मैया आई। यशोदा मैया ने उठाकर अपने कलेजे से लगा लिया और नौकरानियों को बिगड़ने लगी, तुम लोग देखते नहीं हो, लाला यहाँ रो रहा है कब से, तुम लोग देखते नहीं हो, तुम लोग देखते नहीं हो। तो इस तरह से वात्सल्य सुख देने के लिए जो त्रिलोकी का नाथ है, जो तीनों लोकों को भवसागर से पार करता है, वो एक चौखट नहीं पार कर पा रहा है। यार देखो ना कितना हमें सुख देने के लिए वो किस किस रूप में क्या क्या लीला करते हैं, जरा सोच कर देखो एक बार। और हम मूढ़मती उनको भी याद करने में बड़ा संकोच करते हैं, उनको याद करने में हम अपने को बैकवर्ड समझने लगते हैं। अरे उनको याद तो करो। और आज के दिन ब्रह्मास्त्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप जितना इस मंत्र का जप कर सकते हैं आज करें। आज जो लोग नमो भगवते वासुदेवाय का 12,000 मंत्र जप कर लेते हैं, उनके द्वारा किए हुए जाने अनजाने में यदि कोई महापाप भी है तो वो महापाप नष्ट हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें उस पाप ताप से मुक्ति मिल जाती है। आज मेष राशि के जातक गाय को गुड़ और गेहूं जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज के दिन अन्नकूट खिलाया जाता है और ऐसे में इसका क्या महत्व रहता है। साथ ही आज के पावन दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग ही आखिर क्यों अर्पित किया जाता है, इन सब कारणों को जानना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए तो पंडित जी से जानते हैं इस बारे में। तो पंडित जी, अन्नकूट कहा जाता है, आज हम देखते हैं कि जगह जगह मंदिरों में भंडारे भी लगाए जाते हैं, अन्नकूट बांटा जाता है, इसका क्या महत्व क्या है? और श्री कृष्ण उन्हें 56 भोग भी लगाया जाता है, बताइए पंडित जी इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों ऐसा किया जाता है? देखो, ये राजा धीराज महाराजा के भी महाराजा है। श्री कृष्ण जो है राजा महाराजा के भी राजा है। ऐसा नहीं कि श्री कृष्ण जब देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए या नंद यशोदा के यहाँ गए तभी कृष्ण थे। इसके पहले भी कृष्ण थे जो गोलोक में रहते थे, राधा रानी के साथ रहते थे। और इस त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री राधा रानी है। पूरी दुनिया कृष्ण की पूजा करती है, लेकिन कृष्ण राधा रानी की पूजा करते हैं जी। ठीक है, तो इस त्रैलोक्य की अधिष्ठात्री जो है वो राधा रानी है। और जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ता है, पापी बढ़ते हैं, अत्याचार बढ़ता है, भक्ति की दुर्गति होती है, ज्ञान वैराग्य लोप होने लगता है, तब तब प्रभु मानव शरीर धारण करके और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए धरती पर आते हैं जी। और धरती पर आते हैं तो सब कुछ मानव जैसा ही व्यवहार करते हैं, कुछ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं जो भगवान या चमत्कार के रूप में आपको दिखाई दे। सब कुछ मानवेतर दिखाई देता है। ठीक है, तो आज गोवर्धन पूजा है। अब गोवर्धन के बारे में इतना जान लीजिए कि इंद्र कुपित होकर के
बरसात कर रहा था। 1 सप्ताह तक लगातार गिरिराज को अपनी उंगली पर उठा करके और 84 कोस के जितने भी गोप गोपी थे, उनके जो गाय बैल पशु थे, सबको उस गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान ने बचाया था। लेकिन एक बात यहाँ भी कहना चाहूँगा, अतिशयोक्ति नहीं है। उन्होंने अपनी सबसे छोटी कनिष्ठिका उंगली पर गोवर्धन को 1 सप्ताह तक उठाया जरूर था, लेकिन उनका ध्यान उस समय राधा रानी के ही ऊपर था। राधा रानी के चरणों में उनका ध्यान लगा था। ये राधा रानी की शक्ति थी कि पूरा पर्वत उनकी छोटी सी उंगली पर टिका हुआ था। इस शक्ति को भूलना बहुत बड़ी भूल होगी। तो आज गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन घरों और मंदिरों में अन्नकूट के रूप में कढ़ी, चावल, बाजरा, हरी सब्जियां मिला करके बनाया गया भोजन खाने से और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। आज के दिन व्यक्ति गोवर्धन के प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं या दान करते हैं, या उसके घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। ऐसे लोग जो उत्तम उपाय करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन किया गया दान अक्षय हो जाता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आपको इसका असली स्वरूप देखना है तो आज आप उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन नाम के स्थान पर गिरिराज स्थित हैं। वहाँ पहुँच करके आज इसका आप असली स्वरूप देख सकते हैं। वहाँ गिरिराज का दान घाटी में मंदिर है, जिनका दर्शन कर सकते हैं, जहाँ दीपदान का बहुत बड़ा महत्व तो है। मुझे भी इस दीपावली पर वहाँ जाने का मौका मिला था, दीपदान करने का मौका मिला था। और वहीं से लगभग गिरिराज के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पे मानसी गंगा मंदिर है। मानसी गंगा आप जरूर जाइएगा। वहाँ का दृश्य, वहाँ की शक्ति इतना आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी कि आप वहाँ बिना रुके नहीं रह पाएंगे। और उसके बाद 21 किलोमीटर की जो परिक्रमा है गोवर्धन जी की, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आपको पैदल करनी चाहिए। अगर आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो इस समय तो बैटरी रिक्शा की भी सुविधा है, उससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। बीच में राधा कुंड पड़ेगा। राधा कुंड में जिन लड़के लड़कियों का स्नान नहीं हो रहा है, अगर वो गोवर्धन की परिक्रमा करते हुए और राधा कुंड में जा कर के और राधा कुंड का जल अपने ऊपर 7 बार छिड़क लें तो निश्चित रूप से उनका विवाह हो जाएगा। राधा रानी की कृपा से चमत्कार हो जाएगा। इस तरह से पूरी परिक्रमा करनी चाहिए। और वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोग भक्ति में किस तरह से दीवाने हुए हैं, ये देख करके आपका मन बरबस खींचा चला जाएगा भगवान की तरफ। भगवान श्री कृष्ण को दिन में कुल 8 बार नैवेद्य समर्पित किया जाता है। जब भगवान ने ब्रजवासियों को इंद्र देव के क्रोध से बचाने के लिए गोवर्धन को अपनी कनिष्ठिका उंगली से उठाया तो श्री कृष्ण 7 दिनों तक भूखे रहे थे। 5-7 दिन में 8 बार भोजन के अनुसार 56 भोग का सार बन जाता है। 8 × 7 = 56। तब से भगवान श्री कृष्ण को इस दिन 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। यही है 56 भोग के प्रसाद लगाने का एक महात्मा। लेकिन आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, यदि आप 56 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, आपकी परिस्थिति नहीं है कि आप 56 प्रकार के वस्तुओं की व्यवस्था करें, तो वो तो आपके भाव के ग्राही हैं। वो तो सिवरी का बेर खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो तो विदुरानी के हाथ से केले का छिलका खा के संतुष्ट हो जाते हैं। वो तो दुर्योधन के 56 प्रकार पर लात मारते हैं। वो तो द्रौपदी के बटलोई में से थोड़ा सा साग निकाल के खा लेते हैं। उन्हें किसी चीज़ की भूख नहीं है। वो तो मंगल भवन हैं, अमंगलहारी हैं, जिनका पैर लक्ष्मी सहलाती हैं, फिर भी जो अपने भक्तों की तरफ देखते रहते हैं। वो आपकी परिस्थिति के अनुसार जो आपका भाव है उसी को स्वीकार करते हैं। हाँ, अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो
तो आपको 56 प्रकार का भोग बनवा करके भगवान को अर्पित करना चाहिए और जन समुदाय में भी वितरित करना चाहिए। लेकिन अगर आप 56 प्रकार के भोज बनाने में असमर्थ हैं, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है, आपकी स्थिति नहीं बन पा रही है, तो आप जो भी नैवेद्य बनाएं, जो भी भोजन बनाएं, उसे उन्हें अगर आप श्रद्धा के साथ समर्पित करें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो 56 प्रकार ही समझ करके उसको स्वीकार करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ पंडित जी कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। साक्षी है सहारनपुर से। साक्षी जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलो। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, जोर से बोलिएगा जब जवाब मिलेगा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 16 दिसंबर 1995। टाइम है 2:45 दिन में। मुझे जानना है कि मेरे करियर के बारे में जानना है, मेरी जॉब के बारे में। मेरी जॉब कब तक लगेगी, गवर्नमेंट लगेगी या नहीं लगेगी? क्या कर रही हैं? इनकी जॉब कब तक लगेगी? देखिए, मंगल और शनि दोनों की स्थिति तो पंचम नवम है, लेकिन चंद्रमा वृश्चिक का नीच राशि में है। सरकारी नौकरी का तो कोई योग बनता नहीं है। सरकारी नौकरी का कोई योग है नहीं। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करना चाहें तो कल मिल जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में किसी प्रकार के नौकरी का कोई योग नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल में अगर चंद्रमा नीच राशि का होता है तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। इसका उत्तर यही है। तो आपको प्राइवेट सेक्टर में अपने करियर की तलाश करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, अब राशि अनुसार बात कर लेते हैं। बारी आती है वृषभ राशि की। तो आज वृषभ राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या लगाए भोग, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं और देखते हैं वृषभ राशि के लिए। देखिए, आप खुश होइए वृषभ राशि के जातक, क्योंकि भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। आपकी वृषभ राशि है तो भगवान कृष्ण की भी वृषभ राशि है। दो राशियों में भगवान पैदा हुए, एक तो वृषभ राशि में श्री कृष्ण पैदा हुए और कर्क राशि में राम पैदा हुए। एक चंद्रमा की उच्च राशि है और एक चंद्रमा की स्व राशि है। तो आप लोगों के लिए तो ये गौरव का विषय है। कुछ तो गुण आपके अंदर भी आने चाहिए उनके। तो वृषभ राशि के लोग आज भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा पर और सब भोग लगाएं, उसके साथ सफ़ेद रसगुल्ले का भी भोग जरूर लगाएं। फल में केला, सेव, सूखे मेवे और तुलसी के पत्ते भी चढ़ाएं। पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा करें। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सह भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। पुरुषः यः वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो यदनेन्नातिरोहति। एतावानस्य महिमा तो जायास्य पुरुषः सहजातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। देखिए, अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा है तो उन्हें एक पीतल की थाली में रख लीजिए और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके, फिर दूध भर करके, फिर गन्ने का रस भर करके, फिर शहद भर करके, फिर घी भर करके, फिर दही भर के पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए भगवान का अभिषेक करिए। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से, गंगा जल से उनका स्नान कराइए और साफ कपड़े से उनकी प्रतिमा को अच्छे से पोंछिए श्रद्धापूर्वक। और उसके बाद उन्हें आप दिव्य वस्त्र धारण करवाएं, मुकुट धारण करवाएं, मोर पंख का मुकुट धारण करवाएं, आभूषण धारण करवाएं और उन्हें सिंहासन पर विराजमान करें। ये सब करने के बाद आपके पास जो भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उनको नैवेद्य समर्पित करें। धूप दीप भी जलाएं। धूप दीप जलाने के बाद उन्हें नैवेद्य समर्पित करें, एक पान का पत्ता समर्पित करें और उसके बाद कपूर से आरती करें और उसके बाद मंत्र जप करें। ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार जरूर बोलिएगा, तभी ये आपके जीभ का भी आपके साथ आना साकार होगा। आज वृषभ राशि के जातक गाय को भीगी हुई चने की दाल जरूर खिलाना चाहिए और गौ माता को प्रणाम अवश्य करना चाहिए। अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं और ये उपाय करेंगे तो आप विश्वास करिए आपकी मनोकामना तो पूरी होगी ही। इस भौतिक संसार में, इस लौकिक संसार में तो आपको सुख मिलेगा ही, आपका परलोक भी बनेगा। आपका भागवतिक रास्ता जो है वो भी प्रशस्त होगा।
ये नहीं है कि केवल यहीं आप सुख करेंगे, यहाँ के बाद भी जहाँ जाएंगे ना वहाँ भी आपको सुख मिलेगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों गोबर से ही गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है? अब इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है? चलिए अब ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये तो सवाल मेरे भी जहन में आता था कि आखिर क्यों गोबर का ही इस्तेमाल किया जाता है पूजा में? देखो, सही बात यह है कि भारतवर्ष में आज जीडीपी आती है ना, कहते हैं कि चाइना की जीडीपी इतना है, अमेरिका की जीडीपी इतना है, भारत की जीडीपी इतना है। हाँ। सारे देश के अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन जीडीपी से होता है जी। पहले प्राचीन भारत के जीडीपी को अगर नापा जाता था तो गाय से नापा जाता था। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। गोधन, गाय से बड़ा कोई धन माना ही नहीं जाता था। भारत के अर्थशास्त्र की मेरुदंड गाय थी गोधन। गाय से जो दूध दही प्राप्त होता था, उससे जो आर्थिक स्थिति बनती थी वो प्रमुख थी। गोधन, गजधन, इसके बाद हाथी धन, इसके बाद घोड़ा धन, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, उसके बाद रत्नों की खान। तब और जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान, और संतोष रूपी धन जब आ जाता है तो सारे धन की महत्ता खत्म हो जाती है। Exactly. तो गाय को चूंकि भारत में, भारतवर्ष में अर्थशास्त्र की मेरुदंड माना जाता है। आज भी पूजा विश्वास करो, अगर आपने एक 20,000 की गैया खरीद ली और गैया ने संयोग से बछड़ी दे दी, तो उसकी बछड़ी 15 महीने में गाय बन जाती है, और 15 महीने के बाद 9 महीने के बाद वो माँ बन जाती है। तो 20,000 की आपने गैया ली और 40,000 की बछड़ी उसने पैदा कर दी और उसके बच्चे हुए, मतलब 5 साल में वो पूंजी 4 गुने हो जाती है। अगर आपसे दैव रूठा नहीं है, अगर आप बदकिस्मत नहीं हैं, गाय बीमार नहीं हो रही है या गाय की देखभाल ठीक से हो रही है, तो ये 20,000 रुपया आपका 5 साल में 1 लाख हो सकता है। ना कोई बैंक कर सकता है और ना कोई फिक्स डिपॉजिट कर सकता है। तो ये गाय हमारे अर्थशास्त्र का मेरुदंड है, तो इसलिए उसके गोबर की भी उपयोगिता है। तो अब मैं आपको गोवर्धन पूजा के वैज्ञानिक महत्व के बारे में अपने बुद्धि के अनुसार बताना चाहूँगा। आप हो सकता है हमसे ज़्यादा जानते हो। आप सोचिए कि गोवर्धन पूजा के दिन गोबर का प्रयोग क्यों किया जाता है। मेरी सोच है कि गोबर से ही गोवर्धन पर्वत क्यों बनाया जाता है। बारिश में या बारिश के बाद बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोगों में वृद्धि हो जाती है। ये आपको भी लगता होगा, इसमें हर घर में वायरल फैला हुआ है, बुखार से लोग परेशान हैं। तो गोबर एंटी बैक्टीरियल तत्व से भरपूर है जो कीटाणुओं को मारता है। ऐसे में आज के दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाने के कारण घर में शुद्धता आती है, हानिकारक बैक्टीरिया का नाश होता है। अन्नकूट की सब्जी भी फाइबर से भरपूर होती है जो सेहत के लिए लाभकारी होती है। जब हमारे घरों की फर्श पक्की नहीं होती थी, तब चाहे पूजा पाठ में सत्यनारायण की पूजा होती थी और चाहे कोई अनुष्ठान होता था या घर में कोई मांगलिक काम होता था, मिट्टी की फर्श होती थी, तो पहले उसे गाय के गोबर से लीपा जाता था, फिर उस पर कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था। गाय के गोबर से लीप देने का मतलब है कि वहाँ के जितने हानिकारक बैक्टीरिया हैं, विषाणु हैं, सब गोबर से समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के दिन जो गोबर आंगन में इकट्ठा करके और उसका जो पर्वत बनाया जाता है, वो भी उसी का एक प्रतीक है, क्योंकि सनातन धर्म पूर्ण रूपेण तथ्यपरक आधारों पर आश्रित है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब आगे बढ़ रहे हैं, बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। तो आज मिथुन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या उन्हें भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, चले जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज गोवर्धन पूजा पर आपको विधिवत भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करना चाहिए, उन्हें नए वस्त्र धारण करवाने चाहिए, मुकुट धारण करवाने चाहिए, और उसके बाद
उन्हें दिव्य धूप दीप नैवेद्य से पूजा करके उनके लिए आपको भोग सामग्री अर्पित करनी चाहिए, जिसमें आपको माखन मिश्री तो जरूर रखना चाहिए, साथ में काजू की मिठाई भी आप अर्पित कर सकते हैं, गेहूं के आटे की बनी हुई पंजीरी या हलवा और तुलसी का पत्ता का भोग लगा सकते हैं। सुगंधित और सुवासित जल भगवान कृष्ण को आचमनी के रूप में आप प्रदत्त कर सकते हैं। अगर आपको मंत्र आता है तो आप 5 बार मंत्र पढ़ के आचमनी गिराएं। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये आचमनी के लिए 5 मंत्र हैं। अगर नहीं तो एक चांदी की गिलास में सुवासित जल भरकर उनके पास आप रख दीजिए और उसके बाद एक पान के पत्ते का बीड़ा बना करके उनके लिए मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। यद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत बसंतो स्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामि। उसके बाद कपूर से विधिवत आरती करिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का पूरे दिन जप करिए। आज मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि गाय को बेसन से बनी कोई भी चीज़ आपको जरूर खिलानी चाहिए। इससे आपको पुण्य मिलेगा और घर की दुख दरिद्रता का शमन होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, उन्हें क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, जानते हैं कर्क राशि के लिए। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो मैं आपसे कहूँगा कि आज प्रातःकाल से ही खूब तैयारी करके गोवर्धन पूजा की भगवान कृष्ण का विधिवत जितना हो सके षोडशोपचार पूजन कीजिए और पूजन करने के उपरांत धूप दीप जब जल जाए तो दिया जलाने के बाद हाथ धो लीजिए और एक सुंदर सी पीतल की थाली में भगवान को जितने प्रकार का नैवेद्य आप अर्पित कर सकते हैं वो सब रख करके उसमें मेवे की बर्फ़ी हो, उसमें नारियल की कोई मिठाई हो, लाल रंग का कोई फल हो, माखन मिश्री हो, तुलसी का पत्ता हो, ये और एक चांदी की बांसुरी हो, ये सब चीज़ें आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, अर्पित करना चाहिए। और उसके बाद एक पान का पत्ता भी चढ़ाना चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। और आज द्वादशाक्षर मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आप वैष्णव संप्रदाय से दीक्षित हैं और आपको दीक्षा में ये मंत्र मिला है तो आज के दिन अगर इस मंत्र का आप 12,000 जप कर लें तो आपके अंदर जो प्रकाश महसूस होगा उसे आप ही उस आनंद को समझ पाएंगे, वो वाणी का विषय नहीं होगा। लेकिन अगर आप सामान्य गृहस्थ हैं तो कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर बोलिएगा। और आज कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि गाय को कुछ अन्न तो खिलाएं ही, साथ में अगर हरी चरी मिल जाए तो उसे खिलाने की कोशिश करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कन्हैया को प्रसन्न करने का सुनहरा मौका है क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और ऐसे में आपको खास उपाय करने से बाल गोपाल के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी मिल सकती है। चलिए अब अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि अच्छी सेहत और मजबूत आर्थिक स्थिति के लिए आज गोवर्धन पूजा के दिन कैसे स्नान करना चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, हो सकता है कि आप अच्छी तरह से पूजा न कर पाएं, हो सकता है कि मेरे बताए हुए उपायों का आप पालन न कर पाएं, तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा 2 मिनट के लिए भगवान कृष्ण की छवि अपने हृदय में धारण कीजिए। बंसी बजाते हुए, मोर मुकुट पहने हुए, एक पैर पे दूसरा पैर चढ़ाए हुए, गायों के बीच एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण खड़े हुए हैं। यही ध्यान करते हुए और अच्युताष्टक मैं पढ़ूँगा और आप अपना ध्यान लगाइएगा। निश्चित रूप से ये पुण्य अगर आपने प्राप्त कर लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे।
विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे रुक्मिणी रागिणे जानकी जानये वल्लवी वल्लभार्या चिता आत्मने कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। राक्षसः क्षोभितो सीतया सेवितो दंडकारण्य भूपुण्यता कारण लक्ष्मणेनान्वितै वानरैः सेवितौ गस्त संपूजितौ राघवः पातु माम्। धेनुकारिष्ट कानिष्ट कृद्दे सिहा के सिहा कंस कृद्वंसिका वादक पूतना कोपकः सूरजाखेलनो बाल गोपालकः पातु मां सर्वदा। विद्युद्युद्धोतवत् प्रस्फुरद्वास सम्प्राविडम्भोद्रव प्रोलसद्विग्रहं वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे। कुञ्चितैकुन्तलै भ्राजमानाननं रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारकेयूरकं कङ्कणं प्रोज्ज्वलं किङ्किणी मंजुलम श्यामलम तम भजे। तो भैया अच्छी से अब आँख खोल लीजिए। अच्छी सेहत पाने के लिए आज के दिन पीपल, गूलर, नीम, आम, बरगद की छाल को पानी में उबाल लीजिए और उसको ठंडे पानी में मिला करके स्नान करिए। इससे सब प्रकार का आपका रोग दूर हो जाएगा। संतान सुख के लिए आज दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से पंचामृत बनाइए, उसमें गंगाजल और तुलसी मिलाइए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को शंख में भर करके पंचामृत से अभिषेक कर दीजिए। इसके बाद परिवार के सदस्यों को पंचामृत ग्रहण करवा दीजिए। आर्थिक उन्नति के लिए आज गाय को भी स्नान कराने का महत्व है, लेकिन गुनगुने पानी से नहवाइएगा। गाय को तिलक भी करना चाहिए। गाय को फल और हरा चारा भी खिलाना चाहिए और गाय की एक परिक्रमा भी करनी चाहिए। गाय के खुर के पास की मिट्टी लेकर के उसे अपने पूजा स्थान में सुरक्षित रखना चाहिए। इससे आपको आर्थिक समृद्धि भी मिलेगी। जिन बच्चों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे बच्चों के माता पिता यदि आज गाय के खुर की खुरचन मिट्टी को उठा करके और एक डिब्बे में रख लें और अपने बच्चे को, गुस्सा करने वाले छोटे बच्चे के माथे पर रोज़ नहाने के बाद वो गाय के खुर की मिट्टी लगाना शुरू कर दें, तो मुझे विश्वास है 27 दिनों के बाद बच्चे का क्रोध समाप्त हो जाएगा। उसकी जो एंजाइटी है वो ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं सिंह राशि के लिए। आज गोवर्धन पूजा पर सिंह राशि वाले भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, क्या किस खास मंत्र का जाप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज भगवान कृष्ण को गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर खूब विधिवत जैसे भी पूजन आप कर सकते हैं पूजन करिए। पूजन में जो भी आपकी श्रद्धा समर्पण हो वो चढ़ाइए, लेकिन गुड़ और बेल का फल, ये बेल का फूल, ये सब चीज़ें अगर मिल जाएं तो बहुत ही उत्तम। खीरा, हरे फल, मूंग के आटे की पंजीरी, ये भी आप भगवान को समर्पित करें। तुलसी का पत्ता चढ़ाना ना भूलें और कपूर से आरती करें। मोरपंख लगा हुआ मुकुट मूर्ति पर लगाएं और ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज सिंह राशि के जातकों को भिगोया हुआ जौ गाय को जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जल्दी से जान लेते हैं कन्या राशि के लिए भी कि आज ये लोग गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं पंडित जी कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई खूब उत्साह में आकर के भगवान कृष्ण की, आपके घर में यदि लड्डू गोपाल हैं तो उनकी खूब विधिवत पूजा करिए। बताने की ज़रूरत नहीं, आप हमसे कम नहीं जानते हैं। और विधिवत पूजा करने के बाद तुलसी का पत्ता, नाशपाती और हरे फल, ये भगवान श्री कृष्ण को बैठाइए और एक छोटा सा झूला लगा करके उसमें लड्डू गोपाल को बैठा करके धीरे धीरे कम से कम 24 मिनट तक झूला झुलाइए। माखन मिश्री का भोग लगाइए। तुलसी दल अर्पित करना मत भूलिए। और हाँ, अभी तो मैंने आपको अच्युताष्टक पढ़ के सुनाया। अगर आपको भी अच्युताष्टक आता है या पुस्तक से देख करके पढ़ना चाहते हैं तो भाव विभोर होकर जरूर पढ़िएगा। कपूर से कृष्ण की आराधना करें।
कपूर से कृष्ण की आरती करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप करें। आज कन्या राशि के जातक गाय को बाजरा की रोटी और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। विजय हैं गाजियाबाद से। विजय जी, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ बोलिए। जी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। पीसीआर वाले आवाज़ तेज कर दो भैया। हेलो। हाँ बोलिए। जी मैं ये जानना चाहता हूँ पंडित जी, मेरा जो है रोजी रोजगार नहीं लगता है, कहीं जहाँ लगता है बहुत जल्दी छूट जाता है। पता नहीं मेरे राशि में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मैं कुछ जान नहीं पा रहा हूँ। क्या कह रहे हो भैया, जरा धीरे धीरे बताइए और जोर से बोलिए, आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जी पंडित जी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो है मैं कहीं काम करता हूँ ना, तो मेरा कहीं काम जो है टिक नहीं पाता है, लगता है हट जाता है और मैं कहीं लग के कहीं काम ही नहीं कर पाता हूँ। जिंदगी बहुत बेकार हो चुकी है। आप कितने साल के हैं विजय जी? जी मेरी डेट ऑफ है बस 18/2/1986। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। अब आप लगभग 37 साल के होकर 38वें साल में आपका प्रवेश हो चुका है। आपका भाग्य शनि है और आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि दोनों की स्थिति सदाष्टक योग की है। आप अपने जीवन को लेकर के सही योजना बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण जो है आपका किसी काम में न तो मन लगता है, न तो अस्थायी रूप से आपको जीविका मिलती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप नियम बना लीजिए, रोज़ दुर्गा चालीसा और शनि चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। सुबह नहा करके सूर्य को जल दीजिए, दुर्गा चालीसा शनि चालीसा का पाठ करिए। अगर ये नियम आपने अपना लिया तो 100 दिनों के बाद आपको कम से कम रोजी रोजगार से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन ये उपाय आपको लंबे दिनों तक करना चाहिए, क्योंकि अभी आपका भाग्य जो है आपके विपरीत है, इसलिए आपको अपनी आजीविका चलाने में भी कठिनाई हो रही है। तो विजय जी, ऐसा है कि जिसके बैंक में पैसा होता है ना, वो चाहे 1 रुपये के भी कलम से चेक भर दे तो पैसा निकल आता है, और अगर बैंक में पैसा ना हो तो 500 रुपये की भी कलम से दस्तखत किया जाए तो कोई पैसा निकलता नहीं है। प्रारब्ध में आपके थोड़ा सा कमजोरी दिखाई दे रही है, जिसके कारण आपको संपत्ति का लाभ नहीं हो रहा है। तो उस प्रारब्ध को और अच्छा बनाने के लिए आपको पूजा पाठ का आश्रय लेना चाहिए और अपनी हिम्मत और विश्वास को और बढ़ाना चाहिए। हिम्मत और विश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। ये पूरा मन में विश्वास रखना चाहिए कि आज चाहे जैसे है कल बहुत अच्छा होगा। ये विश्वास रख करके अगर आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की कर लेते हैं। आज गोवर्धन पूजा पर भगवान श्री कृष्ण को कैसे तुला राशि के लोग प्रसन्न करें, कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जाप करें, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को भी वही चीज़ बताना चाहूँगा कि आप एक पीतल की थाली में लड्डू गोपाल को रख लीजिए और बढ़िया दक्षिणावर्ती शंख से और पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए भगवान को पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करें। पान का पत्ता चढ़ाएं और अपने भोग सामग्री में कलाकंद की मिठाई अगर मिल जाए, सेब हो तो ये बहुत उत्तम है। गेहूं के आटे की पंजीरी बना लें, लाल फूल भगवान कृष्ण को अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाना न भूलें, गंगा जल से कृष्ण जी का 5 बार आचमन करें, पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं और पूजा के बाद पीले फूलों की माला और पीले कपड़े जरूर चढ़ाएं। ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना संभव हो सके जप करें। आज तुला राशि के जातक गाय को पके हुए चावल और केले खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या खास भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, आइए देखते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज अपनी पूरी श्रद्धा भगवान के प्रति, जो भी आपकी श्रद्धा है उसको आप प्रकट करिए। लड्डू गोपाल की विधिवत पूजा करिए और संयोग से अगर आज आप वृंदावन में हैं तो बांके बिहारी का भर आंख दर्शन करिए। वहाँ द्वारकाधीश मंदिर है, वहाँ भी जाइए, वहाँ द्वारकाधीश का भी दर्शन करिए और वहीं मंदिर परिसर में जब तक रहिए तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय
श्री राधे बोलते रहिए। पूजा अगर घर पर कर रहे हैं तो सारे उपचार के साथ साथ गुड़ की रेवड़ी और गुड़ की मिठाई का भी भोग लगा दीजिएगा। पीले रंग के फल चढ़ाइएगा, दूध से बनी मिठाइयाँ भोग में लगाइएगा, केसर, तुलसी, पीले फूल और पीले कपड़े चढ़ाइएगा। पूजा के दौरान एक चांदी की बांसुरी भी अर्पित करिएगा और ओम केशवाय नमः इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जप करिएगा। आज वृश्चिक राशि के जातकों को गाय को उबला हुआ गेहूं और गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, धनु राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आज श्री कृष्ण को पूरी श्रद्धा के साथ पहले तो आप ध्यान करें भगवान कृष्ण का, फिर आवाहन करें, फिर उन्हें बैठने के लिए मन में योग्य आसन दें, फिर पाद्य और अर्घ पाद्य उनके चरणों को धोने के लिए, अर्घ उनके हाथ में देने के लिए, उसके बाद में स्नान। दक्षिणावर्ती शंख में जो जो वस्तु आपके पास हो उससे पुरुष सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनका अभिषेक करें। साफ वस्त्र से उनकी मूर्ति को पोंछकर सुंदर वस्त्र धारण कराकर मोर मुकुट पहना करके उन्हें जो भी आप नैवेद्य में निवेदित कर सकते हैं उसके साथ बेसन की मिठाई का भोग लगाएं, मूंग के आटे की पंजीरी और पंचमेवे का भोग लगाएं, तुलसी का पत्ता डालना न भूलें और मोर का पंख लगा हुआ मुकुट जरूर समर्पित करें। ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और आज धनु राशि के जातक गाय को जौ और चरी जरूर खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वाले आज गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की कैसे पूजा करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें, चलिए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, अगर आप मकर राशि के जातक हैं तो प्रातः काल उठ करके स्नान करके और पूजा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल की स्थापना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान कृष्ण की स्थापना है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। नहीं तो किसी मंदिर में जाकर के आप भगवान का विधिवत पूजन करिए और जो भी पूजा सामग्री है उसके साथ साथ गुलाब जामुन, अगर काला अंगूर मिल जाए तो नंद गोपाल को भोग के रूप में समर्पित करें। रस वाले फल, माखन मिश्री और तुलसी जरूर चढ़ाइए। गंगा जल से 5 बार आचमन कराइए। पान के पत्ते का बीड़ा चढ़ाइए और सोने के आभूषण जैसे सोने के कुंडल वगैरह भगवान को समर्पित करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करिए। आज मकर राशि के जातकों को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इस बीच हमारे साथ कालचक्र दर्शक जुड़ गए हैं। अरुण है मऊ से। अरुण जी सवाल पूछिए। अरुण जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो सवाल पूछिए। चलिए मुझे लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गए। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, लुधियाना से है सोमलप्रीत जी, सवाल पूछिए। हेलो। सवाल पूछिए। हेलो, हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी का योग कब है और बाहर का विदेश की यात्रा है मेरी, वहाँ सेटिंग होने का। आप कितने साल की हैं? मेरा जन्म है 12 सितंबर 1993, सुबह 3:30 बजे, लुधियाना का जन्म है। विवाह का योग बना हुआ है। 28 अप्रैल 2024 के बाद आपके विवाह का योग बनेगा और आपके विदेश जाने का भी योग बना हुआ है, लेकिन जनवरी 2025 के बाद ही विदेश का मार्ग प्रशस्त होगा और विवाह के बाद ही विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त होगा। आप बिल्कुल चिंता न करें। आपको करना ये चाहिए कि आप पीपल के नीचे शनिवार की शाम सरसों के तेल का दिया जाके जलाया करिए और 7 परिक्रमा पीपल के पेड़ की किया करिए। इससे निश्चित रूप से जल्दी से आपका विवाह भी होगा और विदेश जाकर आप सुखी भी रहेंगी। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फतेहाबाद से हैं हमारे साथ रश्मि। रश्मि पूछिए सवाल। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, पैर छुए। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी हमारे 2 प्रश्न है। मेरा बेटा है शिव कृष्ण मिश्रा
और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 मार्च 2007 और दिन रविवार और शाम के 10:30 बजे। जी। अल्लाहगंज फतेहगढ़ यूपी का। जी। और इसके बारे में जानना चाहते पंडित जी, इसको हम क्या करवाएं और हमेशा मतलब इसकी तबीयत नहीं सही रहती है और करियर में इसको हम आगे क्या करवाएं, पढ़ने में बहुत कमजोर है। और बेटी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 4 अगस्त 2011 और श्रेया मिश्रा। तो इसका अभी टेस्ट है दिसंबर में, उसका होगा कि नहीं और इसको क्या करवाएं? देखो रश्मि, ऐसा है कि तुम्हारे पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे विद्या भाव का स्वामी बुध है। तुम्हारे बेटे का स्वास्थ्य के कारण पढ़ाई में बहुत विकास नहीं हो पा रहा है और तुम्हारे बेटे का स्वास्थ्य ठीक हो, इसके लिए तुम्हें चाहिए कि ओम जूम सह मम पुत्रम पालय पालय सह जूम हौम ओम, इस मंत्र का कम से कम 10 माला जप 150 दिन करना चाहिए। ये लघु मृत्युंजय मंत्र है। तब जाकर के आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और थोड़ा वो पढ़ाई में अच्छा कर पाएगा। उसको पढ़ाइए और मैं तो कहूँगा कि अगर वो ज़्यादा पढ़ाई न कर सके तो उसे ITI या डिप्लोमा का कोई कोर्स आप करवाने की कोशिश करिए। श्रेया के लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। श्रेया है, उसका भाग्य भी अच्छा है, बुद्धि भी अच्छी है, स्वास्थ्य भी अच्छा है और वो बहुत कुछ अच्छा कर सकती है, आपके अरमान पूरा कर सकती है। आप उसे जितनी अच्छी शिक्षा दे सकती हैं उतना अच्छा वो चमत्कार कर सकती है। उसके भाग्य के लिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि हम राशि अनुसार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से वो राशि अनुसार के लोग जो है अपनी राशि के अकॉर्डिंगली पूजा करें, लेकिन जो अपनी राशि नहीं जानते उनके लिए आप क्या कहेंगे? जो लोग अपनी राशि नहीं जानते हैं उन लोगों को चाहिए कि आज प्रसन्न मन से अपने दिन की शुरुआत करें और भगवान श्री कृष्ण के, अगर आपने लड्डू गोपाल की स्थापना की है या आपके घर में राधा कृष्ण की मूर्ति है या आप किसी मंदिर में जा कर के जितना आपका सामर्थ्य बन सकता है उस सामर्थ्य से भगवान की पूजा आराधना करें और जो भी आपके समर्पण की हैसियत है उस हिसाब से आप समर्पण करें और भगवान के सामने जा कर के अपने गलतियों का मन में पश्चाताप करते हुए आज भगवान से ये आग्रह करें कि आज के बाद फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे आतंकवादी लोग जो हमारे अंदर घुसे हुए हैं इनका आप समापन करिए। मैं आपकी शरणागति में हूँ। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये 6 जो मतलब कि उत्पातियों ने जीवन नरक बनाया हुआ है, इससे हमें मुक्ति दें और आपके भजन में मेरा मन लगे और मैं अपने जिम्मेदारियों को निभा सकूं, ऐसा मुझे सामर्थ्य दें। ऐसा ही करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। ठीक है पंडित जी। अच्छा पंडित जी, अब कुंभ राशि के बारे में भी जान लेते हैं और बताते हैं अपने दर्शकों को कि आज कुंभ राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, क्या भोग लगाएं, किस खास मंत्र का जप करें। आइए देखते हैं कुंभ राशि के लिए। देखिए, कुंभ राशि के लोग भगवान कृष्ण को इस गोवर्धन पूजा पर ध्यान करें, आवाहन करें, आसन दे, पाद्य दे, अर्घ दे, आचमनी करें। इसके बाद में स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से विधिवत पूजा करें और फिर पूजा करने के बाद जो भी आपके पास नैवेद्य उपलब्ध हो उसे उन्हें समर्पित करें। तुलसी का पत्ता डालना न भूलें और पान का पत्ता जरूर चढ़ाएं। कपूर से आरती जरूर करें और माखन मिश्री चढ़ाएं। तुलसी दल समर्पित करें और पीले कपड़े और पीले रंग के फूलों की माला चढ़ाएं। मोर मुकुट जरूर पहनाएं। ओम अच्युताय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और आज कुंभ राशि के जातक गाय को हो सके तो हरा चारा खिलाएं और हो सके तो चने की दाल भी खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच हमारे साथ एक और कालचक्र दर्शक जुड़ गई हैं। संध्या है वाराणसी से। पूछिए संध्या जी सवाल। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हाँ प्रणाम पंडित जी। सदा सुखी रहो। पंडित जी मैं संध्या पांडे वाराणसी से बोल रही हूँ। जी, पंडित जी पति देव का अस्थमा के पेशेंट है, उनका तबीयत बहुत खराब चल रहा है और बड़ा लड़का है, उसका जन्म है 15 जनवरी 2014, बहुत शरारती है पंडित जी। और छोटा लड़का है, उसका जन्म है 10 फरवरी 2016। इसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी और मेरा भाग्य कैसा रहेगा? पति देखो संध्या, ऐसा है बेटा, आपके पति भाव का सूर्य इस समय नीच राशि में तुला राशि में गोचर कर रहा है।
इसके आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके पतिदेव नित्य 5 काली तुलसी के पत्ते सुबह सुबह शुद्ध जल के साथ सेवन करना शुरू करें तो जल्दी से जल्दी उनकी अस्थमा की बीमारी कम दवाइयों में भी ठीक हो सकती है। दूसरी बात, जो तुमने दोनों बच्चों के बारे में पूछा है, तो संध्या ये समझ लो कि बड़े बेटे में तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जो कुछ स्थिति चल रही है उसकी पढ़ाई की बहुत संतोषजनक नहीं है। बाकी छोटे बच्चे के लिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन आपको चाहिए कि आप अपने दोनों बच्चों से सुबह सूर्य को जल दिलवाएं और दोनों बच्चों से 24-24 बार गायत्री मंत्र जरूर बुलवाएं। दूसरी बात, इन लोगों का समय पर जनेऊ जरूर करवा देना। जनेऊ जब करवा दोगी तो निश्चित रूप से इन लोगों के भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इस अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से हम जान लेते हैं गोवर्धन पूजा से जुड़े खास नियम और सावधानियां। तो पंडित जी बताइए, क्या खास नियम होने चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, बंद कमरे में गोवर्धन पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गोवर्धन पूजा के दिन साफ सुथरे कपड़े पहन करके और पूरी शुद्धता के साथ पूजा करनी चाहिए। और यदि आज आपका सौभाग्य है गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने की, तो भी आप स्वच्छता के साथ ही परिक्रमा करें। परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन की पूजा के दिन काला और नीले रंग का कपड़ा न पहने। आज और कभी भी गाय पेड़ पौधों को ना सताएं और ना ही उनको नुकसान पहुंचाएं। गोवर्धन की परिक्रमा नंगे पैर अगर कर सकते हैं तो करें। अगर आप शुगर या डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आप कपड़े के जूते पहनकर परिक्रमा करें। आपने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू कर दी हो तो कभी भी उसे बीच में अधूरी न छोड़ें। गोवर्धन पूजा के दिन या परिक्रमा करते समय किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन न करें, तामसिक भोजन न करें, झूठ न बोलें। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बारी आती है मीन राशि के लिए। तो जान लेते हैं आज मीन राशि वाले गोवर्धन पूजा पर भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें, किसका भोग लगाएं, क्या खास मंत्र का जप करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मीन राशि के जातकों को चाहिए कि विधिवत जैसे अन्य राशि के लोग लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे वैसे आप लोग भी करिएगा, लेकिन आप जलेबी, केला और सेब का भोग जरूर लगाइएगा। दही मिश्री भी भोग में रखिएगा, उसमें तुलसी की पत्ती जरूर डालिएगा और पीले रंग के रेशमी वस्त्र आज भगवान कृष्ण को अर्पित कीजिएगा और पीले रंग के फूलों से नंद गोपाल का श्रृंगार करिएगा और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जितना कर सकते हैं जप करिएगा। आज मीन राशि वाले गाय को बाजरा खिलाएं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दर्शकों को दी और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिएगा News 24। नमस्कार।